नमस्कार। कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, मेरे को लगा मेरे को आपसे शेयर करनी चाहिए। और दिस इज़ एन इंटरेस्ट स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी को सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। सोशल मीडिया आज के टाइम का एक टूल है जिसको समझदारी से यूज़ करना चाहिए। बट टर्म्स लाइक इंटरनल स्टिलनेस, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस की जो डेफिनेशन या जो परिभाषा जो सोशल मीडिया डिफाइन करता जा रहा है फॉर पीपल हु वुड लाइक टू डीप डाइव इनसाइड, एट टाइम्स गेट मिसगाइडेड। मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस पर ज़रूर सोचिएगा और इसको एक बार दोबारा रीलुक कीजिए जो अब तक आप देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। इन स्पिरिचुअल टर्म्स देर इज़ नथिंग कॉल्ड सक्सेस और फेलियर। ये दो चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअलिटी में कोई सक्सेस नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। दो तरीके के एक्सपीरियंस हैं। किसी में आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, किसी में अनप्लेजेंट मिलेगा। दोनों ही एक्सपीरियंस जरूरी है। इफ यू आर रियली ऑन द स्पिरिचुअल ट्रैक, आप इन दोनों में कभी अपने आप को ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस है और दोनों ही एक्सपीरियंस जरूरी हैं आपको अपने ट्रू पोटेंशियल की तरफ खींचने के लिए। दूसरी चीज़ मैनिफेस्टेशन, इसका बूम है। अगर आप अभी गूगल पे या यूट्यूब पे भी आप इसको डाल दें, सैकड़ों वीडियो खुल जाएंगे और दुनिया जहान से लोग इसके ऊपर बोल रहे होंगे। अगेन, इफ़ यू आर रियली ऑन द स्पिरिचुअल टर्म्स, अगर आप अपने आप को सही में समझते हैं तो मैनिफेस्टेशन वर्ड से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कुछ चेस ही नहीं कर रहे हैं लाइफ में। बनिस्बत आप अट्रैक्ट करेंगे और अलाइन करेंगे। अब अट्रैक्ट एंड अलाइनमेंट का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जो फिर लोगों को एक गलत तरीके पे ले जाता है। अट्रैक्शन इज दैट व्हाट यू आर, जो आपका स्टेट है वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको मैनिफेस्टेशन कहना चाहते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो बेल्ट का साइज आगे पीछे करने से आपका पेट कम नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। सिमिलरली सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने से आप मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यूनिवर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है आपके नर्वस सिस्टम को कि आपकी स्टेट ऑफ कामनेस कितने प्रतिशत चेस की तरफ है, कितने प्रतिशत अट्रैक्शन की तरफ है। इफ यू आर काम एंड हार्मोनाइज्ड इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस दैट यू आर फेसिंग, alignment attraction happens automatically. It's a process. It's like law of gravitation. उसे सोशल मीडिया डिफाइन नहीं करेगा। आपको पता है अगर अमरूद गिरेगा पेड़ से तो नीचे ही गिरेगा। आपको इसके लिए सोशल मीडिया पर जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये भी अपने आप में प्रोसेस है, पर ये हार्मोनाइजिंग कामनेस नेचुरली इवॉल्व होती है। इसको आप फोर्स नहीं कर सकते। आप सिर्फ चीजों को रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं बनिस्बत रिएक्ट करने के। वो रिस्पॉन्स आपको स्टेट ऑफ कामनेस की तरह ले जाता है। एंड द लास्ट थिंग, जिसको लोग इंटरनल स्टिलनेस कहते हैं, बेसिकली इज योर नेचुरल स्टेट। अगर आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट सपोज टू बी मेंट इन स्कैसिटी। ऑन द कॉन्ट्री, इट्स एन अबंडेंस वे ऑफ लिविंग। आप लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उससे अटैच नहीं है। अटैचमेंट का मतलब आप एंजॉयमेंट पूरी लीजिए, पर आप अटैच नहीं है। आप उसमें अपने आप को नहीं ढूंढ रहे, और ना ही ये डर है कि कल को ये चीज चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। फॉर अ स्पिरिचुअल मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया एक गाइडिंग टूल हो सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप एक जंगल में भी पैदा हो, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, जहां पे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ना हो, तब भी आप उतने ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं जितना आप दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी बड़े शहर में रह के हो सकते हैं। सो सोशल मीडिया इज अ गाइडिंग टूल. My friendly suggestion would be filter out what it's not required. It's not something that will make you spiritual. Nothing on this planet can make you spiritual. खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा, सोशल मीडिया,
ये चीज़ें सिर्फ एक कल्चरल ओरिएंटेशन है, ये आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाती। स्पिरिचुअल आपकी नेचुरल स्टेट है, वो आपके पास इस टाइम पे भी अवेलेबल है। तो जिस दिन आप इसके अंदर चले जाएंगे और आप इसको एहसास करेंगे कि ये इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू बी, इट्स अ गिवन स्टेट, आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ करना है कुछ स्पिरिचुअल होने के लिए, कि जो आप ऑलरेडी हैं वो कैसे क्या करेंगे। पानी पानी है, उसमें उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हवा हवा है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, चाय बनाने के लिए 4 सामग्री चाहिए। पर जो भी यूनिवर्स का नेचुरल एसेंस है, हवा, पानी, बादल, स्नो, उसको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, वही आप है। So spiritual essence is a natural essence. That's actually what you were before you came into this body. And it's also going to be there once you move out of the body. गौर कीजिएगा इन बातों पे, and I'll see you again sometime next, but at least understand this.